नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सखी है नंद तनय आगच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणनये। मंदं मंदं मुरलीरणनये।
समधिक सुखम प्रयच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति चंदन चर्चित नीलकलेवर पीत वसन वनमाली जय जय पीत वसन वनमाली जय जय केली चलन मणिकुंडल मंडित गंडयुग स्मित शाली जय जय गीत गोविंदम चंदन चर्चित नीलकलेवर पीत वसन वनमाली जय जय केली चलन मणिकुंडल मंडित गंडयुग स्मित शाली जय जय नारायण। वो बचपन के संस्कार होते हैं, नाचने गाने में भी खेल कूद लड़ने भिड़ने डंडा चलाने नाचने गाने पढ़ने सब में आगे। हाँ न केवलम तो ब्रह्मसूत्र 2:2:2 अच्छा भामती टीका वाचस्पति मिश्र जी की जय। न केवलम रचना वेदा न चेतनाधिष्ठान मंत्रेण भवन्त्यपि तो साम्यावस्थायाः प्रत्युतिर्वैषम्यम तथा च यदुद्भूतं बलीयस्तदङ्ग्यभिभूतश्च तदनुगुणतया स्थितभंगम कथम एवं ही गुणप्रधान भावे सत्यस्य महदादौ कार्य प्रवृत्ति। लंबा वाक्य। न केवलम चेतना भेदा न चेतनाधिष्ठान मंत्रेण भवन्ति अपितु साम्यावस्थाया प्रच्युतिर्वैषम्यम। सांख्यों के यहाँ ईश्वर की स्वीकृति नहीं है। ईश्वर को सांख्यवादी नहीं मानते। त्रिगुणात्मक जो प्रधान है ईश्वर से अनधिष्ठित हुए बिना ही जगत रचना में प्रवृत्त होता है। प्रकारांतर से यह कहें कि जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सांख्य सम्मत प्रधान ही सिद्ध है, उनका यह मत। पिछले दिनों बताया गया कि सत्वात् संजायते ज्ञानम प्रधान त्रिगुणात्मक है। सत्वगुण को लेकर उसमें ईक्षण हो सकता है। तमोगुण की प्रगल्भता से वह जगत का उपादान कारण हो सकता है।
रजोगुण दोनों को सक्रिय करने में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सकता है। सत्वगुण भी प्रकाशात्मक होता हुआ निष्क्रिय है, तमोगुण भी अवष्टम्भात्मक होता हुआ निष्क्रिय है। दोनों में क्रियाशक्ति का संचार करने के लिए मध्यस्थित रजोगुण की अपेक्षा है। सांख्यों के यहाँ एक प्रक्रिया यह है। दूसरी प्रक्रिया यह है कि रजोगुण की भी वंश परंपरा चलती है। सात्विक, राजस, तामस तीनों अहम के कार्य परिलक्षित होते हैं। एक विवरण प्रस्थान है, एक भांति प्रस्थान है। दोनों दृष्टियों से वस्तु स्थिति का प्रतिपादन किया गया। यहाँ प्रश्न उठा कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। जो परम सत्य है उसको कहने में सब समर्थ भी नहीं, समझने में भी समर्थ नहीं। इसलिए धीरे धीरे शनै शनै परमेत बुद्धिया धृति गृहीतया की दृष्टि से पहले जगत का निमित्त कारण निर्माता ईक्षणकर्ता ईश्वर है, इस तथ्य की सहिष्णुता आ जाए। उसके बाद ईश्वर जगत का निर्माता ही नहीं, जगत के रूप में उल्लसित विलसित होने वाला भी है। ऐसा मानने पर ही कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त ईश्वर की सिद्धि हो सकती है, भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व की सिद्धि हो सकती है। जो नित्य होता है वह काल के द्वारा कबलित नहीं होता। जो विभु होता है वो देशांतर के द्वारा, स्थानांतर के द्वारा कबलित नहीं होता। जो सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान होता है वस्तुअंतर के द्वारा कबलित नहीं होता। इस प्रकार कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त तत्व चाहिए। तो सांख्यों के यहाँ त्रिगुणात्मक प्रधान जो है वह स्वतः ईश्वर से अनधिष्ठित होकर कैसे जगत के रूप में परिणत हो सकता है, क्रम संवित की समुपलब्धि भी कैसे हो सकती है। पहले आकाश निर्मित हो, फिर वायु निर्मित हो, फिर अग्नि निर्मित हो, फिर जल निर्मित हो, फिर पृथ्वी निर्मित हो, फिर पृथ्वी के कार्य वृक्षादि निर्मित हो। इसके विपरीत संहारक क्रम में पार्थिव प्रपंच लय का लय हो जाए, पृथ्वी में पृथ्वी का लय हो जाए, जल में जल का लय हो जाए, अग्नि में अग्नि का लय हो जाए, वायु में वायु का लय हो जाए, आकाश में आकाश अव्यक्त भावापन्न हो जाए। यह कैसे अपने आप सिद्ध हो सकता है, यह प्रश्न उठता है। सृष्टि की जो प्रक्रिया होती है उसमें कारण विद्यमान रहता हुआ ही कार्य को उत्पन्न करता है, तभी तत्वों की संख्या में वृद्धि प्राप्त होती है। पर संहार की जो प्रक्रिया होती है आरोह क्रम से, उसमें कार्य प्रपंच पृथक शेष न रहकर कारण भावापन्न हो जाता है। इस प्रकार पार्थिव प्रपंच की पृथ्वी रूपता। पिछले दिनों कहा गया कि पृथ्वी में 5 विशेषताएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पृथ्वी के जो कार्य हैं वृक्षादि, उनमें कोई छठी विशेषता नहीं है। एतावता सिद्ध होता है कि वृक्षादि जो हैं वो तत्वांतर परिणाम न होकर तारतम्य परिणाम हैं, संघात हैं। तारतम्य संघात, वृक्षादि को लेकर तत्व में वृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। निर्विशेषता की अवधि जहाँ सांख्यों के यहाँ प्रकृति है, वहाँ सविशेषता की अवधि पृथ्वी है। वेदांतियों के यहाँ निर्विशेषता की अवधि परमात्मा है, सविशेषता की अवधि प्रकृति है। तो यह कहा कि चेतन से अनधिष्ठित होकर अगर प्रकृति महत, अहम, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के रूप में परिणत हो जाए तो आश्चर्य की सीमा नहीं।
और संभार काल में विपरीत क्रम से लय हो जाए ये भी संभव नहीं। इसलिए रचना की सिद्धि बिना चेतन से अधिष्ठित हुए संभव नहीं। अतः पहले ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पुरुष तो संख्यों के यहाँ विविध हैं, अनेक हैं, असंख्य हैं, विभ होते हुए भी असंख्य हैं। इसलिए कौन सा पुरुष शोभ करता होगा यह कहना कठिन है। पुरुष का अर्थ है जीव, अतः ईश्वर की स्वीकृति अपेक्षित है। इतना चला। न केवलम रचना भेदा न चेतनाधिष्ठान मंत्रेण भवन्त्यपि। तो साम्यावस्थाया प्रकृतिर्वैषम्यम, साम्यावस्थापन्न जो प्रकृति है उसमें विषमता की मूलक है। कितने समय तक सृष्टि रहे, कितने समय तक प्रलय की अवस्था रहे, इसका निर्धारण कौन करेगा। और जो प्रकृति है उसमें क्षोभ भी कालकृत क्षोभ होगा अपने आप, तो काल जड़ होगा या चेतन होगा। फिर काल को कैसे मालूम पड़ेगा कि अब क्षोभ करना चाहिए, कार्योन्मुखता का संपादन करना चाहिए, या प्रलय के अवसर पर कारणोन्मुखता का क्षोभ उत्पन्न करना चाहिए, कैसे होगा। फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। फिरत सदा माया के प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। श्रीमद् भागवत में, महाभारत आदि में काल कर्म स्वभाव का वर्णन है। ठीक ठीक समझना आवश्यक है। माया जो है सीधे किसी को व्याप्ति नहीं है। माया किसके द्वार से व्याप्ति है? स्वभाव, काल कर्म स्वभाव। यह जो पाठ है, पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। काल, स्वभाव और कर्म। फिरत सदा माया के प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल क्या करता है? क्षोभ उत्पन्न करता है। उसके बाद स्वभाव आ जाता है काम करने के लिए। स्वभाव क्या करता है? अवसर के अनुसार अगर उत्पत्ति का अवसर प्राप्त है तो कालकृत क्षुब्ध तत्व को कार्य के अभिमुख कर देना, यह स्वभाव का काम है। उसके बाद कर्म आ जाता है अपना काम करने के लिए। वो कर्म क्या करता है? सर्ग के समय में कार्योन्मुख जो सामग्री होती है उसे कार्य के रूप में परिणत कर देता है। एक क्षोभ उत्पन्न करता है, एक उन्मुखता उत्पन्न करता है और एक परिणाम उत्पन्न कर देता है। काल, स्वभाव और कर्म यह क्रम है। काल, स्वभाव और कर्म। मानो दूध है, गर्म दूध, उसमें जामुन डाल दिया, अम्ल डाल दिया, उसने क्षोभ उत्पन्न कर दिया दूध के परमाणुओं में, उसने काल का काम कर दिया। उसके बाद दूध के जो परमाणु क्षुब्ध हो गए वो दधी बनने के उन्मुख हो गए। स्वभाव ने अपना काम शुरू कर दिया। अब जिन जिन व्यक्तियों के मुंह में वो दही जाना है उनके कर्म ने क्या किया? दही का रूप दे दिया। अगर ब्राह्मणों के मुख में जाने का प्रारब्ध नहीं है, खोलने पर ढक्कन हटाने पड़े, वो तो जमा ही नहीं, दूध दही का रूप ही निर्धारण किया। तो यह है ना, सृष्टि में कहाँ पर काल काम कर रहा है, कहाँ स्वभाव काम कर रहा है, कहाँ कर्म काम कर रहा है, क्या क्रम है। काल का काम है क्षुब्ध कर देना, स्वभाव का काम है क्षुब्ध वस्तु को आवश्यकता के अनुसार कार्योन्मुख या कारणोन्मुख कर देना। उसके बाद कर्म का काम क्या होता है? परिणाम उत्पन्न कर देना। परिणाम उत्पन्न कर देना यह कर्म है, कर्म का काम है। कई दिन से सांख्यों का पक्ष चला है, उसमें अनेक जीववाद को लेकर के हम लोगों के यहाँ औपाधिक है, उनके यहाँ स्वाभाविक भेद है।
तो विभु होता हुआ जो उनके यहाँ स्वाभाविक भेद है, हम लोगों के यहाँ तो जो औपाधिक अनेकत्व है, अनेक जीववाद में अंतःकरणोपाधिक हम लोग मानते हैं। अगर अविद्योपाधिक मानेंगे तब तो एक जीववाद की सिद्धि हो जाती है, वो तो अनेक जीववाद में तो हम अंतःकरणोपाधिक मानते हैं। अब उनके यहाँ विभु होता हुआ जो अनेकत्व है, वो विभु होता हुआ जो अनेकत्व है स्वाभाविक, जो इतने सारे जड़ पदार्थ तो ठीक है कि प्रकृति को भी मान लेंगे हम विभु है, आकाश वो सब जड़ पदार्थ है, लेकिन चेतन विभु होता हुआ इतने सारे चेतन, तो कई बार मन में विचार आया कि इतने सारे चेतन विभु होते हुए जो एक देशीय होंगे तो उसमें विसंगति नहीं, वो उसमें हेतु दिया है आकाश स्वरूप से एक है, विभु भी है, घटादि अवच्छेदक के भेद से उसमें भेद होता है, औपाधिक स्वाभाविक नहीं। ऐसे अंतःकरण के भेद से आत्म तत्व में भेद मान्य है, स्वरूपता भेद नहीं मान्य है, यह शंकराचार्य मानते हैं। जब शंकराचार्य ने लिखा कि जब औपाधिक भेद से काम चल जाता है तो स्वाभाविक भेद मानने की आवश्यकता क्या है। उदाहरण है, जब आकाश में घटाकाश मठाकाश इत्यादि घटमठ इन उपाधियों के योग से भेद की संगत लग जाती है तो स्वभाव से स्वरूप से आकाश को अनेक मानने की क्या आवश्यकता है। इसलिए उनके यहाँ एक के सुख दुख शुभ अशुभ कर्म की फल की, एक के फल की एक के कर्म की दूसरे आत्म तत्व में व्याप्ति न हो जाए, इस आशंका को लेकर उन्होंने पुरुष या आत्म तत्व में भेद माना है। हमारे यहाँ उस भेद का निर्वाहक अंतःकरण उपाधि है। कार्योपाधि रयम जीव कारणोपाधि ईश्वरा में अविद्यावृत्ति को लेकर अविद्या में भेद है, या विद्या के कार्य अंतःकरण को लेकर के भेद है। लेकिन कई बार हमने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि गीता के 13वें अध्याय के अनुसार इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर की ओर लक्ष्य करके कहा इदम शरीरम, फिर उस क्षेत्र या क्षेत्र कहा गया। तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान, वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है। वैराग्य संदीपनी ग्रंथ बहुत बढ़िया अनुवाद सहित गीता प्रेस से प्रकाशित। तब प्रश्न उठा कि क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी का ग्रंथ अनुवाद सहित गीता प्रेस से प्रकाशित। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान दशैकम च पंच चंद्रिय गोचरा। अष्टधा प्रकृति और षोडश विकृति, लेकिन षोडश विकृति का लय कर देंगे भावना के योग से अष्टधा प्रकृति में आरोह क्रम से 7 प्रकृति का मूल जो होगा है मूल प्रकृति में लय कर दिया। मूल प्रकृति ही जब क्षेत्र के रूप में सिद्ध हो गई तो पुरुष की एक रूपता ही सिद्ध हो गई। पुरुष भी क्या होगा, मूल प्रकृति को ही जिसने क्षेत्र मान लिया वो जो क्षेत्रज्ञ हो गया वो पुरुष रूप ही हो गया। इसलिए गीता के 13वें अध्याय में उसके लिए परमात्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परा। तो शंकराचार्य जी औपाधिक वेद मानते हैं, औपाधिक वेद से ही काम चल सकता है, स्वाभाविक वेद मानने की क्या आवश्यकता है। उनका पक्ष यह है, ठीक ही है। हाँ, ये दोनों जो आपसे बताए ये तो सैद्धांतिक धरातल पर और दृष्टांत भी इसमें घटाकाश आदि को लेकर के स्पष्ट है। लेकिन सांख्यों के मत में विभु जो आत्म तत्व है
और व्यापक है, तो चेतन का इतने अनेकत्व मानना फिर व्यापक मानना, इसमें उनका तर्क क्या होगा? इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं? वो इतना ही कहा ना कि एक के सुख दुख पाप पुण्य दूसरे में संचरित न हो जाए, यही हेतु है, दुर्बल हेतु है, दुर्बल हेतु है। यही हेतु तो उनके पास यही है, दुर्बल है। और श्री वैष्णवों के यहाँ तो अणुपरिमाण परिमित आत्म तत्व है, तो नित्य भी है, स्वभाव से असंख्य भी है। वही हमने बताया ना, पूज्य गुरुदेव हमको पढ़ा रहे थे, धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि नाखून के अग्रभाग में सभी आत्म तत्व व्यापक है, तो नाखून के अग्रभाग में असंख्य आत्मा है। हमें तो बच्चा ही ठहरा, अभी भी महाराज पढ़ाते तो बच्चे ही मानता अपने को। मैंने कहा कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती। महाराज को बस है, डांटा नहीं। उसके बाद कहा मेरी बात गांठ बांध लो, व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। उसका व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती, उसका हमने व्यवहार में बहुत लाभ उठाया। कोई कहे यह रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, समझना चाहिए बहुत संकीर्ण व्यक्ति। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। कोई कहे यह रहेगा तो मैं नहीं, मैं रहूँगा तो यह नहीं। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। कोई कहीं भी रहे, जगह न छेके माने दूसरे की उपयोगिता को असिद्ध करने का प्रयास न करे। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती, इसलिए असंख्य आत्म तत्व को मानने के पीछे हेतु दुर्बल है। एक का पाप पुण्य, एक का सुख दुख दूसरे को न व्याप्ते, तो उपाधि से ही जब काम चल जाता है, अंतःकरणों की उपाधि। अब उसमें भी यह अविद्या अनेक है या एक है, तो तत्त अंतःकरण के जो कारणभूत उपादानभूत अविद्या है। अविद्या वृत्ति, वृत्ति माने कार्य, कार्य माने संकीर्णता। अविद्या तत्त अंतःकरण के उपादान के रूप में जब अविद्या मानेंगे, तो अविद्या में भी फिर भेद मानना पड़ता है। लेकिन मूल जो मूल प्रकृति है, शंकराचार्य ने अभी भी लिखा कई बार, वो माया शब्द का प्रयोग कम करते हैं, अविद्या का प्रयोग करते हैं। प्रक्रिया दशा में विशुद्ध सत्गुण प्रधाना प्रकृति का नाम माया है, मलिन सत्गुण प्रधाना प्रकृति का नाम अविद्या है। और शंकराचार्य भाष्य में माया का प्रयोग नहीं के बराबर करते, अविद्या का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर माया के अर्थ में अविद्या का प्रयोग क्यों किया गया, इसका उत्तर माया नहीं जो, अविद्या नहीं जो, अंत में मूल में बाद योग्य का नाम ही अविद्या है, तो माया भी अविद्या सिद्ध हो जाती है, बाध योग। न प्रतीतिस तयोर बाधा किंतु मिथ्या तो निश्चय। तयो माने जीव जगतो है, जीव और जगत की अप्रतीति का नाम मिथ्या, बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। मंद अंधकार में रज्जु सर्प के रूप में परिलक्षित है, लेकिन घन अंधकार आ जाने पर अप्रतीति हो जाती है, अप्रतीति होने पर बाध नहीं हुआ। जिस रज्जु को हमने सर्प समझा, मंद अंधकार के कारण घन अंधकार छा जाने पर उस सर्प की प्रतीति तो लुप्त हो गई, लेकिन मिथ्यात्व बुद्धि तो नहीं। इसलिए ना प्रतीति तयो माने जीव जगतो है, जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, बल्कि मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। न केवल रचना भेदा न चेतनाधिष्ठान मंत्रण भवंती। रचना में जो भेद है, चेतन से अधिष्ठित हुए बिना वो संभव नहीं है। रचना में भेद माने आरोह क्रम या अवरोह क्रम, पहले अवरोह क्रम से रचना में भेद है। अभी विचित्र बात है, पहले आकाश को ही क्यों उत्पन्न करें, पहले आकाश ही उत्पन्न क्यों हो, उसके बाद वायु ही क्यों उत्पन्न हो,
उसके बाद अग्नि ही उत्पन्न क्यों हो, उसके बाद जल ही उत्पन्न क्यों हो, उसके बाद पृथ्वी ही उत्पन्न क्यों हो, पृथ्वी ही तक ही सीमित क्यों रहे, आगे भी कार्य की प्रसक्ति क्यों न हो। यह सब तो ज्ञान विज्ञान जड़ प्रकृति में संभव नहीं है। इसलिए चेतन के द्वारा अधिष्ठित होकर ही, प्रयुक्त होकर ही क्या है, त्रिगुणात्मक प्रधान जगत के रूप में उल्लसित हो सकता है। फिर निश्चित अवधि के बाद वह कार्य की कारण भावापत्ति आरोह क्रम से फिर अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। 31 नील 10 करोड़ 40 अरब वर्ष तक सृष्टि रहती है। फिर महाप्रलय की दशा भी 31 नील 10 करोड़ 40 अरब वर्ष तक मानवोचित गणना के अनुसार संभव है। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की है। 100 वर्षों तक सृष्टि रहती है, 100 वर्षों तक प्रलय की अवधि। तो मर्त्यलोक की गणना के अनुसार इस समय के जो पृथ्वी है 1,97,29,49,124 वर्षों की। क्या है भृगु जी, पृथ्वी कितनी पुरानी हो गई? 1,97,29,49,124 वर्ष। कहाँ लिखा है? गीता के 8वें अध्याय का गणित के ढंग से आकलन करने पर यह निकला। वैज्ञानिक भी 1 अरब, भौगोलिक भी मानते 1,97 करोड़ लगभग मानते हैं। वर्तमान में पृथ्वी की आयु 1,97,29,49,23 है ना, 2023 तो एक जोड़ देना आ गया। 1,97,29,49,124 वर्षों की पृथ्वी है। पृथ्वी की पूरी आयु कितनी? 31 नील 10 करोड़ 40 अरब वर्ष सृष्टि की पूरी आयु। हाँ, अब रचना भेदा कार्यवर्ग की रचना तो संभव नहीं है। चेतन के द्वारा अनुप्राणित हुए बिना प्रकृति अपने आप कार्यों के निर्माण में प्रवृत्त हो जाएगी, यह भी कहना ठीक नहीं है। तथा च यदुद्भूतम बलीयः तदंग्यभिभूतश्च तदनुगुणतया स्थितमंगम एवं ही गुण प्रधान भावे सत्य से महदादो कार्य प्रवृत्ति है। इस प्रकार अब वो कहाँ था? तथा च यद उद्भूतम बलीयः तदंग्यभिभूतश्च तदनुगुणतया स्थितम अंगम एवं ही गुण प्रधान भावे सत्य से महदादो कार्य प्रवृत्ति। गुण प्रधान भाव से, प्रधान ऊपर करेंगे गुण नीचे, और प्रलय काल में विपरीत हो जाता है। यह चेतन से अनुप्राणित हुए बिना, अधिष्ठित हुए बिना प्रकृति अपने कार्यों का निर्माण कर ले, कार्यों की रचना में उसकी प्रवृत्ति हो जाए, संभव नहीं। क्योंकि प्रलय काल में तो त्रिगुण जो होते हैं साम्यावस्थापन्न होके रहते हैं। सृष्टि के समय कितने समय तक प्रलय काल हो, उसके बाद में उनमें क्षोभ उत्पन्न करने का काम कैसे हो, क्षुब्ध हो जाएं। अगर काल को जड़ मानेंगे तब तो प्रश्न उठेगा, काल को ये कहाँ से ज्ञान हो गया? अब क्षोभ कर देना चाहिए, क्षुब्ध कर देना चाहिए, प्रकृति को कार्योन्मुख करना चाहिए, या अब कार्य को कारणोन्मुख करना चाहिए। इसलिए काल क्या चीज़ है? काल भी एक रहस्यपूर्ण पदार्थ है, रहस्यमय पदार्थ है। सूत संहिता के अनुसार काल का स्वरूप क्या होगा? कालो मायात्म संबंधात, कालो मायात्म संबंध है। माया और आत्मा का संबंध जो है वही काल है। काल की सूक्ष्म परिभाषा क्या हो गई? कालो मायात्म संबंध। संबंधात को ढाल देंगे तो कालो मायात्म संबंध।
काल जो है माया और आत्मा का संबंध है, यह हुआ माया और आत्मा का संबंध ही काल है। कालः कलयतामहम्, गीता में भगवान का वचन है। कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल हो गया। कालः कलयतामहम्, कालो मायात्म संबंधात्, जो संबंध होता है द्विष्ठ होता है, यह संबंध हो गया द्विष्ठ। तो विवक्षावसात क्या करेंगे? आत्मा को भी काल कह सकते हैं, माया को भी काल कह सकते हैं, दोनों के संबंध को भी काल कह सकते हैं। कालो मायात्म संबंधः, कालो मायात्म संबंधात् को परिणत कर दिया टीकाकार विद्यारण्य स्वामी जी ने। कालो मायात्म संबंधः, माया और आत्मा के संबंध का नाम काल है। संबंध जो हुआ वो द्विष्ट हुआ। विवक्षावसात माया का नाम भी काल है, आत्मा का नाम भी काल है, दोनों के संयोग का नाम भी काल हो गया। ऊपर काल की यह परिभाषा है। नीचे कहाँ है? सबसे सूक्ष्म काल परमाणु काल। भागवत में सबसे सूक्ष्म काल का नाम है परमाणु काल। परमाणु काल की परिभाषा क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को सूर्य की रश्मि जितने क्षण में, जितने समय में छेक लेती है, उस सबसे सूक्ष्म काल का स्वरूप हो गया परमाणु काल। परमाणु काल माने पारिभाषिक शब्द है। पृथ्वी जल तेज वायु के जो अतीन्द्रिय परमाणु हैं, सूर्य की रश्मियाँ जितने समय में उनको छेक लेती हैं, उतने समय का नाम हो गया परमाणु काल। अब उसमें भी परमाणु तो अतीन्द्रिय हैं, रश्मियाँ तो इंद्रिय गोचर हैं। अतीन्द्रिय पदार्थ को इंद्रिय गोचर पदार्थ किस प्रकार छेके, ये सब बहुत शास्त्रार्थ हो सकता है, लेकिन परमाणु काल सबसे सूक्ष्म काल है। परमाणु काल का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं उनको सूर्य की रश्मि जितने समय में छेक ले उसको। लेकिन अब यह भी प्रश्न उठता है कि वेदांतियों को परमाणु मान होंगे या नहीं। परमाणु कितने वाद होते हैं? एक होता है संयोगवाद, दूसरा होता है आरंभवाद, तीसरा होता है परिणामवाद, चौथा होता है विवर्तवाद। वाद के 4 ही भेद हैं। श्रृंगेरी के पूर्व अभी जो वरिष्ठ शंकराचार्य हैं उनके गुरुजी, उनके सानिध्य में मैं 87 दिनों तक रहा हूँ श्रृंगेरी में। 3-4 घंटे हमको लेकर घूमते थे, पूछते नहीं थे भोजन किया या नहीं, घूमते थे जरूर। क्या चल रहा था? परमाणु, हाँ, तो उनके यहाँ तर्क संग्रह पर किसी विद्वान ने टीका लिखी थी। वो टीका सिराने लेकर वो ग्रंथ रखते थे। उत्तर वालों को बिल्कुल नहीं देते थे। दक्षिण में बहुत प्रयास चलता है कि उत्तर वालों को गुप्त विद्या न पहुँच जाए। उसमें दक्षिण मुख्य रूप से 2 चीज़ तो वो नहीं देते थे। स्वामी जी ने देखा गोपाल कृष्ण मूर्ति, इस समय जो वरिष्ठ शंकराचार्य हैं उनको जिन्होंने नव्य न्याय पढ़ाया, गोपाल कृष्ण मूर्ति आंध्र के, परंपरा से आंध्र के अभी भी शंकराचार्य हैं, उनके पूर्व वो अभी वरिष्ठ शंकराचार्य आंध्र के। लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि यद्यपि एक तो चिंतामणि मंत्र दक्षिण वाले नहीं देते किसी को। हर्ष मिश्र को पता था, अब दक्षिण में वो चला गया, इधर के व्यक्तियों को चिंतामणि मंत्र का ज्ञान नहीं। हमने उपनिषद में टिक मार कर रखा, उपनिषद में एक जगह है लेकिन उसका नाम चिंतामणि मंत्र है नहीं लिखा। वो भी दक्षिण भारत की गुप्त चीज़ है, चिंतामणि मंत्र। एक जो 9 टीकाएँ हैं तर्क संग्रह पर, वो भी
लेकिन हमको गोपाल कृष्ण मूर्ति जी ने वो टीकाएँ उपलब्ध करा दी कि आप हमारे बहुत प्रिय हैं, पूज्य हैं, तो दक्षिण भारत वाले नहीं देते, आपको मैं दे रहा हूँ। या उसी में लिखा है कि कहीं वृंदावन में शायद वो पुस्तक हो, उसी में लिखा कि वाद कितने हैं, संयोगवाद, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। पृथ्वी जल ये संयोगवाद, उद्गलवाद जैन इत्यादि मानते, बौद्ध इत्यादि मानते हैं परमाणुओं का जो समूह है वो संयुक्त हो जाए तो जगत का आरंभक वो समूह मान्य है। ये खुद इसका नाम है संयोगवाद। नैयायिक वैशेषिकों के यहाँ होता है आरंभवाद, तो एक प्रकार से बौद्धों के यहाँ हो गया उद्गलवाद को लेकर संयोगवाद, नैयायिकों के यहाँ आरंभवाद, सांख्यों के यहाँ परिणामवाद, वेदांतियों के यहाँ दोनों वाद, परिणामवाद भी और विवर्तवाद भी, प्रकृति का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त। कितने वाद, इतने ही वाद होते हैं विश्व में, संयोगवाद, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। कौन सा वाद मानते हैं प्रभु जी आजकल? हाँ, विवर्तवाद वेदांती है, ठीक, विवर्तवाद। परिणामवाद के भी दो भेद होते हैं, कारण शेष रहता हुआ कार्य के रूप में उद्भाषित हो जाए, कारण शेष न रहकर सर्वतोभावेन कार्य हो जाए। कौन सा परिणाम ठीक है? दूध का जो परिणाम है दही, वेदानुवचनम से बोल रहा हूँ। अब एक वाक्य 10 वाक्य बोलने में 2500 ग्रंथ, कहीं से कोई क्या, कहीं के ईंट, कहीं के पत्थर, भामती ने जोड़ा कुरबा, कहीं का रोड़ा, हाँ कहीं का रोड़ा, भानुमती ने जोड़ा कुनवा जोड़ा, ऐसे सही। अब हमारे 1 घंटे के वाक्य प्रवचन में वक्तव्य में जितने ग्रंथ, जितने वक्तव्य देंगे उनको टटोलने जाए कहाँ से कौन सामग्री ली गई है, तो फिर तो 1 घंटे के प्रवचन को समझने के लिए फिर 40-50 वर्ष चाहिए। तो संकेत क्या किया गया? संयोगवाद, उससे ऊपर है वैशेषिकों का, नैयायिकों का आरंभवाद। आरंभवाद में परिमाण बढ़ता जाता है स्थूलता की ओर। अब परिणामवाद में जो है कार्य का क्षेत्रफल घटता जाता है, प्रकृति की अपेक्षा महत्व की अपेक्षा हम की अपेक्षा आकाश, इस प्रकार से क्षेत्र कम होता जाएगा। किसमें? परिणामवाद में। अब परिणामवाद के 2 भेद मैंने बताया, दूध सर्वतोभावेन दही के रूप में परिणत हो जाए, शेष ही न रहे। एक है कि आकाश का परिणाम वायु हो, लेकिन आकाश भी शेष रहे, वायु भी शेष रहे। वायु का परिणाम जो है अग्नि हो तो वायु भी शेष रहे, अग्नि भी शेष रहे। और अग्नि का परिणाम जो है जल हो तो अग्नि भी शेष रहे, जल भी शेष रहे। जल का परिणाम पृथ्वी हो, जल भी शेष रहे, पृथ्वी भी शेष रहे। ऐसा मानने पर क्या होगा? प्रलय में नीचे का जो कार्य है सन्निकट निर्विशेष कारण में जाके लीन हो जाएगा। कारण और कार्य की मीमांसा क्या होगी? कार्य जो होता है सन्निकट से विशेष होता है, कारण जो होता है सन्निकट निर्विशेष। निर्विशेषता की अवधि परमात्मा, सविशेषता की अवधि पृथ्वी। पृथ्वी के जो कार्य हैं वो विशेषता से संपन्न नहीं, तत्त विषयक उपयोगिता में विशेषता है, तत्व की दृष्टि से कोई अधिकता नहीं है। तत्वांतर परिणाम नहीं है। वृक्षादि वो कौन परिणाम है? तारतम्य संघात रूप परिणाम है। तत्वांतर परिणाम पृथ्वी की। अब प्रयोगशाला हमारे आपके पास क्या है? अगर कोई छठा तत्व होता तो 6 इंद्रियां होती, 5 इंद्रियां हैं। आकाश, और उसके गुण को हम शब्द के रूप में ग्रहण करते हैं।
अब अगर किसी से पूछ दिया जाए आकाश प्रत्यक्ष है या नहीं, क्या कहेगा? वायु भी प्रत्यक्ष नहीं है, आकाश कहाँ से प्रत्यक्ष होगा? तो पूछा जाएगा कि शब्द प्रत्यक्ष है या नहीं। शब्द यदि प्रत्यक्ष है तो गुण प्रत्यक्ष है, तो गुणी का हुआ, गुणी प्रत्यक्ष हुए बिना गुण कैसे प्रत्यक्ष होगा? आकाश को आप देखते हैं? कोई कहे अरे क्या बोलते हो, आकाश तो वायु भी दृष्टिगोचर नहीं है, तो आकाश कैसे दृष्टिगोचर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन मूल बात क्या है? आकाश का गुण जब शब्द है, कल बताया था, हम तक आप तक मान लो किसी वाटिका में सुगंधित पुष्प विकसित हैं, हम तक आप तक सुगंध की प्राप्ति हो गई, पहुँच हो गई। अच्छा, आज अंतिम पाठ है यहाँ इस साल का। तो प्रश्न उठता है केवल गंध की पहुँच हम तक हुई या गंध का आश्रय जो द्रव्य है उसकी भी पहुँच हुई? तो गुण जो है द्रव्य रूप रथ पर आरूढ़ होकर ही कहीं जा सकता है, स्वतंत्र नहीं, यह नियम है। तो जब हमको किसी वाटिका में सुगंधित पुष्प का दूर बैठने पर भी उसके गंध का अधिगम होता है, तो समझना चाहिए कि गंध युक्त जो द्रव्य है जिसमें वो गंध है उसका भी सूक्ष्म समतक आपता ही है, क्योंकि द्रव्यारूढ़ हुए बिना गुण जो है स्वतंत्र यात्रा करें संभव नहीं। तब यहाँ फिर आगे चलेगा भगवत कृपा से 10 महीने बाद। हाँ, आज क्या तारीख? 2023। श्री राम भगवान कृपा से आगे भी पाठ चले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर। जब मैं शंकराचार्य बना दिया गया, 2.5 साल तो भगता रहा, पकड़ में नहीं, फिर पकड़ में आ गया। तो बंद कमरे में इसी मठ में 2.5 घंटे रोया। तब शंकराचार्य बन हो गए, सोने चांदी के आसन पर बैठो, पूजा लेते रहो, जीवन ही नष्ट हो गया। तब फिर मैंने क्या सोचा, 2.5 घंटे एकांत में रोया, ये तो विपत्ति है। फिर सोचा नहीं, संघर्ष मोल लेते रहो, अनावश्यक संघर्ष नहीं। पद का उपभोक्ता मत बनो, पद सुलभ दायित्व का निर्वाहक बनते रहो। तो क्या होगा, जंग नहीं लगेगी। लेकिन बहुत ऊंची बात है, सत्य बात है, 1 मिनट भी मेरा व्यवस्था पर समय नहीं जाता। ये सब जो महान भाव हैं, इनके बधाई, ये बधाई देने योग्य हैं या नहीं? कोई 25 गाय हो, 25 आदमी, उसी में व्यक्ति दिन रात लगा रहता है, ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब मुझे 1 मिनट भी व्यवस्था पर लगाना नहीं पड़ता। साथ वालों की कितनी विशेषता हुई ना, भगवान के भेजे हुए हैं या नहीं? अगर ये भगवान के भेजे न होते तो जितना कार्य मैं शंकराचार्य होने के बाद पढ़ लिख लेता था, उसमें मुझे कोई कटौती नहीं आई। अंतर क्या हुआ, उस समय पुस्तक छपवाने के पैसे नहीं होते थे,
अब इतने पैसे हो जाते हैं, पुस्तक भी छपवा लेता हूँ, कंप्यूटर है उस पर ग्रंथ लिख लेता हूँ। मुझे पद सुलभ दायित्व तो है, लेकिन उसके निर्वाह में 1 मिनट भी रोज नहीं लगता। ये सब साथ वालों की विशेषता हुई है ना। लेकिन ये भी किसी को आप देखेंगे ढाई वो ऐसा कुछ आप छिप करके देखें, कहीं कोई हुअल्ला नहीं है। क्या मतलब? दृष्टिकोण के आधार पर व्यवस्था चलती है, डांट फटकार की बात नहीं। कोई उपद्रवी आ जाए बाहर से तो अलग बात, हमारे यहाँ न डांट है न फटकार है। तो फिर क्या है, दृष्टिकोण के आधार पर सारा काम चलता है। 4-5 शाखाएं हैं, वो भी बहुत उत्तम ढंग से चलती हैं। और लोग तो कहेंगे कि पूरे विश्व के 1/4 क्षेत्र आपको प्राप्त है, या भारत का 1/4 एक मठ को क्षेत्र प्राप्त है। लेकिन हम अपना जो दायित्व है इतना ही नहीं मानते। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को अपना कार्यक्षेत्र मानते हैं, पूरी पृथ्वी को तो अपना कार्यक्षेत्र मानते हैं। ये सब जो पढ़ने पढ़ाने लिखने, अगर मुझे साथ वाले साथ न देते, भगवान ने इनको न भेजा होता, तो एक विचित्र बात है, शंकराचार्य होने के बाद 180 ग्रंथ, शंकराचार्य होने के बाद 180 ग्रंथ कैसे लिखते? एक छोटे से घर की व्यवस्था में ही व्यक्ति तंग हो जाता है, शंकराचार्य होने के बाद 180 ग्रंथ कैसे लिखता? अभी भी गणित की सामग्री भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई लगभग 1 लाख पृष्ठों के मस्तिष्क में है। उसको संक्षिप्त में उतार भी रहा हूँ जितना उतर पावे। तो हमने संकेत किया, ये सब जो व्यवस्था संभालने वाले मनीषी हैं, महान भाव हैं, इन सब को भगवान ने भेजा। भगवान ने भेजा होता तो फिर यही सब तंग कर देते साथ वाले। ऐसा कुछ नहीं, कार्यक्रम बनता है, पूरे भारत और नेपाल की यात्रा करते हैं, कोई हुहल्ला नहीं, किसी से 2 रुपया नहीं मांगना, कोई दीनता दृढ़ता नहीं है, कोई अहंकार नहीं, न नीचे दीनता दृढ़ता है न ऊपर अहंकार है। तो भगवान सब चलाते या नहीं, जिनका मठ है शंकराचार्य आदि शंकराचार्य, उनकी कृपा से, साथ वालों की कृपा से सब काम ठीक है। हर हर महादेव। भगवान की कृपा से आगे भी सहयोग पढ़ने पढ़ाने का मिलता रहे।